ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मृदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को ओम परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन। मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमार्थ देव जी के चरणों में कोटि वंदन। साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटि वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, आदरणीय संतोष जी, कार्यरत पूरी टीम और यहाँ पर आदरणीय पांडे जी, आदरणीय मंडल जी, आदरणीय शरद जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। डीप ब्रीदिंग करते हुए एक एक क्रिया करनी है। क्रिया करते समय थोड़ा स्ट्रेचिंग हो। प्रयास करें कि अपने एक एक ज्वाइंट को स्ट्रेचिंग मिल रहा है और डीप ब्रीदिंग करना है। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है और मन में एक चिंतन रखना है कि मेरे ज्वाइंट्स फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, शक्तिशाली बन रहे हैं, उनके अंदर चपलता आ रही है। इस चिंतन के साथ करना है। घाई घाई में क्रिया नहीं करनी, आराम से पूरा जो भी क्रिया करेंगे उसके द्वारा हमें जिस ज्वाइंट का व्यायाम होना है, स्ट्रेचिंग होना है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है खुद महसूस करेंगे। नहीं तो खाली ऐसा 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 करेंगे, ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। केवल ये सूक्ष्म व्यायाम जो भी हम अभी करने जा रहे हैं वो करने से भी हमारे शरीर में कहीं भी दुख दर्द नहीं रहेगा, पूरी गारंटी। लेकिन करना चाहिए। इसमें एक योग साधना के 4 तत्व है। विधि सही होनी चाहिए, फिर समय पर्याप्त होना चाहिए। मतलब अगर ये 10-15 बार करना है तो 10-15 बार होना चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर निरंतरता, एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। 4 दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, 2 दिन किया, फिर 8 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। निरंतरता होनी चाहिए।
पंजे आगे पीछे दबाएं। भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है। डीप ब्रीदिंग करते हैं। अब उंगलियां टाइट करें। हमें सुंदर जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक है वो पूरी की पूरी व्यवस्था भगवान ने लगाई है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी का है और ऐप भी डाउनलोड करके रखें। घुटने की संपूर्ण व्यायाम होता है। जो गार्डन में जॉगर्स ट्रैक में जो चलते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा लाभ अपने जगह पर बैठे बैठे जो ये सूक्ष्म व्यायाम करेंगे उसके द्वारा होगा। घुटने की वाटी ऐसे देखो, अंगूठे से गोल गोल घुमाना है। ये 2-3 क्रिया करेंगे तो घुटने की जीवन भर समस्या नहीं आएगी। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहां मूवमेंट ना होने के कारण अंदर जंग पकड़ लेते हैं और फिर जाम हो जाते हैं। अब साइकिलिंग करते हैं। अपने शरीर में जो भगवान ने दिया है उसकी हम कई जन्मों कल्पना करेंगे तो भी वो हमें पता नहीं चलेगा, इतनी सुंदर व्यवस्था है। दूसरा पाठ, सूक्ष्म व्यायाम द्वारा हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन हिप जॉइंटिंग। अब देखो आजकल कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो किसी न किसी की कमी दिखाई देती है। विटामिन डी की कमी है, ज्यादातर लोगों को विटामिन डी की कमी है। आश्चर्य है क्योंकि यहाँ इतना सूर्य प्रकाश है और फिर भी विटामिन डी की कमी है, B12 की कमी है, कैल्शियम की कमी है। थोड़ा फास्ट कर और वो कमी पूरी करने के लिए अलग अलग उपाय बताते हैं, अलग अलग आहार बताते हैं, लेकिन वो नहीं बताते। जैसे ऑक्सीजन भरपूर है लेकिन अपने शरीर में जितना ऑक्सीजन शोषित होना चाहिए नहीं हो रहा है। नाक से तो ले ही रहे, नाक से ऑक्सीजन हम वायु ले रहे हैं, उसमें से ऑक्सीजन हमें शरीर में मिल रहा है लेकिन पर्याप्त मिल नहीं रहा है। उसका कारण पता नहीं लोगों को। उसका कारण क्या है कि जो वायु हमने फेफड़ों में लिया है उसमें से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने का काम कौन करता है, पता है किसी को? फेफड़ों में हमने वायु तो ले लिया लेकिन वहां से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करके पूरे शरीर को सप्लाई देने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का। ज्यादातर लोगों को पता नहीं हो। आप तो बोलते हैं कि भाई हम सांस तो ले रहे हैं फिर भी ऑक्सीजन क्यों कमी है? तो ऑक्सीजन इस कारण कमी है कि ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने की व्यवस्था हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर, तो हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए। हीमोग्लोबिन महिला के लिए 14 और पुरुषों के लिए 16 के ऊपर होना चाहिए। अभी आप देखो किसी ने हीमोग्लोबिन ब्लड चेक किया होगा तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है? क्या 14 का और 16 है?
तो ये कारण है। ऑक्सीजन भले हम नाक से ले रहे वायु, लेकिन ऑक्सीजन पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो रहा है, इस कारण अपना शरीर कार्य नहीं कर सकता है। तो हीमोग्लोबिन बढ़ने के लिए हमारे रेड ब्लड सेल, ये खून बढ़ना चाहिए। और खून कब बढ़ेगा? जब आहार का पाचन सही होगा। तो पाचन सबसे कुछ किसी न किसी कारण 2-4 घंटा धूप में जा रहे हैं, फिर भी विटामिन डी की कमी है। क्यों कमी है? फिर बोलते हैं ना, सूर्य प्रकाश लेने से विटामिन डी की कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं है। प्रत्येक चीज उसे कन्वर्जन के लिए भगवान ने व्यवस्था बनाई है। स्किन के नीचे अंदर की साइड एक ऐसी व्यवस्था है कि सूर्य की किरणें जैसे ही मिले, उसका कन्वर्जन विटामिन डी में करने के लिए वहां पर स्किन के नीचे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की फाइल है, सॉफ्टवेयर बनाया है। वो सॉफ्टवेयर की फाइल अगर ओपन है तो विटामिन डी में कन्वर्ट होगा। अदरवाइज आप दिन भर सूर्य प्रकाश में बैठे रहो। ये जो प्रोग्राम की फाइल है, कन्वर्जन की व्यवस्था है, भगवान ने लगाई है। सूर्य की किरणें जैसे ही प्राप्त होगी, उसे कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्राम बनाया है स्किन के नीचे। वो प्रोग्राम की फाइल अगर ओपन है तो सूर्य की किरणें लेकर वो डी विटामिन में कन्वर्ट होगा। अभी ये सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन पर्याप्त चाहिए। तो हीमोग्लोबिन बराबर होना चाहिए। हीमोग्लोबिन बराबर होगा माने पाचन ठीक होगा, तो हीमोग्लोबिन बराबर होगा और ऑक्सीजन बराबर मिलेगा, तो स्किन के नीचे जो सॉफ्टवेयर की फाइल है वो ओपन रहेगी और सूर्य की किरणों का कन्वर्जन विटामिन डी में होगा। तो इसलिए वो कब होगा? जब हमारा पाचन ठीक होगा। टोटली हम जो भी ले रहे हैं उसका पाचन, पेट का पाचन अगर सही हो रहा है तो उसी में से जो लेने वाली व्यवस्था है वो बराबर काम करेगी। धीरे 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 अभी देखो, ये पूरी क्रिया भी जो खुद को युवा समझते हैं वो ऐसे पूरा कर सकते हैं। अभी मैं 76 में कर रहा हूं। पूरा मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है, पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है, कमर का, हिप ज्वाइंट का, घुटनों का, सब पूरा व्यायाम हो रहा है। हार्ट और लंग्स का भी व्यायाम हो रहा है, थायराइड का भी व्यायाम हो रहा है। चलिए अब देखो, ऐसे पूरा स्ट्रेचिंग ले लो, घाई घाई मत करो, पूरा स्ट्रेचिंग ले लो। पाचन, शोषण और विसर्जन अगर हमें योग साधना से प्राप्ति करनी है तो ये चीज प्राप्त करनी है, पाचन, शोषण और विसर्जन। आराम से देखो, ऐसे अपना सर जमीन तक पहुंच जाए तो पूरा पेट के सभी अंगों का व्यायाम होगा, स्ट्रेचिंग होगा। रुके, हो रहा है कि नहीं? पूरा पेट का व्यायाम हो रहा है। उसके लिए कपालभाति ही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम कर सकते हैं वो करना है। और जब तक हमारा पेट ठीक नहीं होता है तब तक हम कैल्शियम वाला आहार लेंगे, कैल्शियम वाला आहार लेंगे
लेकिन फिर भी कैल्शियम की कमी रहेगी। क्यों? क्योंकि विटामिन डी नहीं है। विटामिन डी की कमी क्यों है? तो वहां कन्वर्जन वाला जो सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन नहीं है। भले आप 4 घंटा सूर्य प्रकाश में बैठे रहे, लेकिन जो कन्वर्जन वाली सॉफ्टवेयर की प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम की फाइल ओपन नहीं हो रही, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। क्यों ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है? तो हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन क्यों कम है? तो पाचन ठीक नहीं। माने ऐसा लिंक है पूरा कि विटामिन डी अगर है बराबर तो कैल्शियम एब्सॉर्ब होगा, अन्यथा आपको केवल कैल्शियम की चीजें खाओगे तो भी कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं होगा बॉडी में। विटामिन डी चाहिए उसको। और अगर कैल्शियम पर्याप्त है तो बाकी सारे विटामिन काम करेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे कि ये मैनेजर है। ये कैल्शियम मैनेजर का काम करता है। जैसे मैनेजर अगर सो गया तो सारे एम्प्लॉय क्या करेंगे? काम नहीं करेंगे। आइए, तो ये कैल्शियम बराबर होना चाहिए, तब बाकी विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ओमेगा 3, ओमेगा 6, B12 वगैरह वगैरह सब, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह सब जो काम करने वाले हैं, वो सब काम तब करेंगे जब कैल्शियम पर्याप्त होगा। और कैल्शियम तब पर्याप्त होगा जब विटामिन डी रहेगा। और इन सबके कार्य के लिए अपना पेट ठीक होना चाहिए। तो ये देखो, अभी इसमें कमर पेट के सभी अंग, हार्ट और लंग्स का व्यायाम हो रहा है। इसके लिए अलग अलग कठिन व्यायाम आसन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोगों को ये दिमाग में बैठाना चाहिए कि पेट अगर ठीक है तो हम दुनिया में सबसे सुखी प्राणी है। पेट ठीक होना चाहिए, पाचन, शोषण और विसर्जन। ठीक। अब बटरफ्लाई। अब ये देखो, बटरफ्लाई कितनी साधारण क्रिया है, लेकिन इसके द्वारा नाभि के निचले वाले जो भी पाँव के उंगलियों तक जो भी कार्य हो रहा है, वो कार्य सुचारू रूप से करना है। इम्यूनिटी बढ़ानी है, रोग प्रतिकार शक्ति, तो इसे हमें ज्यादा करना है। अकड़न नहीं होनी चाहिए। देखो, अभी मेरे पाँव बराबर आ रहे हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं हो रहे, बराबर आ रहे पूरे, और घुटने जमीन तक पहुंच रहे हैं। इसका कारण है ये खड़े वाले हम ज्यादा नहीं करते, ये बैठ के ज्यादा सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। आप मेरा कभी भी यूट्यूब पर देख लो, आपको पता चलेगा सूक्ष्म व्यायाम ही जरूरी है। ये 100, 200, 300, 400 बार करो। इम्यूनिटी, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए बाहर से औषध लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने अंदर ही व्यवस्था दी है। हमारे शरीर में जो भी अलग अलग अंगों का कार्य चल रहा है, वो किस पर चल रहा है? अलग अलग हार्मोन्स के द्वारा चल रहा है। ये तो सबको पता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं? अरे आपकी किडनी है ना, किडनी वर्क करने के लिए जो हार्मोन चाहिए वो किडनी सेल हार्मोन्स नहीं निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए किडनी की समस्या है। तो मैं सपोर्ट देता हूँ बाहर से उसे सपोर्ट देता हूँ, तो वो हार्मोन्स की पूर्ति करेगा। कार्य किस पर चल रहा है? सब पूरा शरीर का बताओ। हार्मोन्स पर चल रहा है। किसके द्वारा चल रहा है? बोलो। अरे अभी नहीं समझ में आ रहा है। शरीर का जो अलग अलग अंगों का कार्य चल रहा है, वो किसके द्वारा चल रहा है? हार्मोन्स नहीं आ रहे भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो भी कार्य हो रहा है वो अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन्स निर्मित होती है, वो हार्मोन्स के द्वारा चलता है। अभी आई सेल्स दृष्टि के हार्मोन्स बनाते हैं। अगर दृष्टि के हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो आंखों की दृष्टि कम हो जाएगी।
तो आंखों का कार्य किस पर चल रहा है? दृष्टि के हार्मोन्स पर चल रहा है, दृष्टि के हार्मोन्स पर। ये कान की सुनने की क्षमता, तो उसके लिए अलग हार्मोन्स चाहिए। तो ये हार्मोन्स यहाँ अगर निर्माण हो रहे हैं, होते रहेंगे, तो यहाँ पर सुनने की क्षमता बरकरार रहेगी। तो पूरे शरीर का जो कार्य हो रहा है उसके लिए जो आवश्यक हार्मोन्स चाहिए वो निर्माण करने की प्रोग्रामिंग प्रत्येक अंग के अंदर भगवान ने लगाई है, प्रोग्रामिंग किया है। ऐसा तो कभी नहीं होता है सुबह सुबह उठा आपका बच्चा और बोला मुझे कान से दिखाई दे रहा है। ऐसा होगा क्या? कान से दिखाई दे रहा है तो आंखों से सुनाई दे रहा है। वो अलग प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम क्या? प्रोग्राम के द्वारा अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निर्मित होती है और वो वही हार्मोन्स पर अपना शरीर कार्य करता है। अगर वो हार्मोन्स की कमी है, अभी आज से दृष्टि की कमी होती है तो क्या बाहर से दवा ले रहे, मतलब हार्मोन्स की पूर्ति करने के लिए बाहर से जब लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? औषधि। बाहर से सपोर्ट देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? औषधि। और अंदर निर्माण होता है तो हार्मोन्स बोलते हैं। तो उसी हार्मोन्स की पूर्ति करने के लिए बाहर से दवा लेते हैं। तो बाहर से जो दवा ले रहे हैं, बाहर से दवा ले रहे हैं, उसके बजाय हम अपना ही शक्ति बढ़ाए, वो फैक्ट्री चालू करो हार्मोन्स की निर्मित की। तो ये कारण ये है। बाहर अपने शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की बीमारी, अलग अलग अंगों के अलग अलग बीमारियां। उसके लिए अलग अलग डॉक्टर हैं, अलग अलग औषधि है, एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिद्धा वगैरह वगैरह। लेकिन वो जो भी दे रहे हैं औषध के रूप में दे रहे हैं, औषध के रूप में हमें जो दे रहे हैं उसके अंदर औषधि गुण भरने वाला कौन है? ऑक्सीजन है। कौन है? बोला भी करो यार, ऑक्सीजन। मैं सवाल करता तो कोई चुप बैठे है। ये सारी पैथी की जो औषधि है, वनस्पति है, कुछ भी है, उनके अंदर औषधि गुण भरने वाली शक्ति है ऑक्सीजन। तो अनेक प्रकार की औषधि लेने के बजाय अगर हम ये औषधि का निर्माता ही अंदर ले ले बराबर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कब जाएगा? जब हमारा पेट ठीक होगा, हीमोग्लोबिन बराबर होगा, तो ऑक्सीजन बराबर जाएगा। अब देखो ऐसे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि इसके ऊपर हम ऐसे बैठ पाते हैं। अब इतने सारे लोग हैं, क्या आप खुद को उठा सकते हैं क्या? ऐसे बहुत सारा खड़े खड़े जॉगिंग करते हैं, योग ये सब करते हैं, लेकिन ऐसे उठा सकते हैं क्या? देखो हर बंदे अरे जॉगिंग ले लो, योगी जॉगिंग ले लो, सूर्य नमस्कार ले लो। फिर आज तक आपको क्यों नहीं उठा पा रहे? क्योंकि पेट ठीक नहीं है। पेट ठीक होना चाहिए और इसके लिए ये थोड़ी छोटी छोटी क्रिया करनी है। अभी देखो ऐसे पद्मासन लगा सकते हैं क्या? लगाओ, कितना आसान है। इसका एक ही कारण है, पेट ठीक है। ये ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये भारत में गांव खेड़े तो कुछ समझ नहीं, ताकतवर रहेगा, ताकतवर रहेगा। तो सब मिलजुल कर क्या आप बता सकते हैं कि योग से हमें क्या प्राप्त करना है? पेट को ठीक करना है। क्या करना है? पेट को ठीक करना है। जो भी हम खड़े खड़े, ये जो खड़े खड़े वाला जो है वो युवा के लिए है। युवा को ऐसे बैठे बैठे करवाएंगे तो भाग जाएंगे। उनके लिए योगी जॉगिंग है, सूर्य नमस्कार है, दंड बैठक है। लेकिन हमारे लिए ये सूक्ष्म व्यायाम है। ये से जितना फायदा होता है ना, वो उतना फायदा खड़े खड़े जो करते हैं ना हम, योगी जॉगिंग, सूर्य नमस्कार वगैरह,
50 के ऊपर, 50 तक आते आते अपने घुटने के जो कार्टिलेज है वो कमजोर हो गए, उनको और दौड़ाएंगे तो और कमजोर होंगे। इसीलिए लोग फिर आते नहीं है, क्योंकि घर से तो बड़े उत्साह से आ गए, घुटने का दर्द है, घुटने का दर्द है, घुटने का दर्द है। और यहाँ आके क्या हुआ, योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार में दौड़ा लिया और फिर घुटने का दर्द बढ़ गया। और घर वाले को बोलते हैं इसके लिए दवा लाओ, तो घर वाले क्या बोलेंगे, अरे पहले तो अच्छा था, अब ये योगा में जाके दर्द बढ़ा दिया। तो इसलिए ध्यान रहे कि जिनको भी 50 के ऊपर है वो घुटने पर प्रेशर आने वाला कोई भी योग है या घुटने भी कोई भी क्रिया है वो ज़्यादा नहीं करनी है, बैठे बैठे अच्छा कार्य होता है। देखो आइए, इसमें अपने जो पंजे हैं, हाथ के पंजे और पाँव के पंजे, इसमें पूरे शरीर के स्विच बोर्ड है। ये क्या है, स्विच बोर्ड है, और ये सारे स्विचेस ऑन होने चाहिए, तब पूरे शरीर का कार्य बराबर चलेगा। तो इसके लिए देखो, ये साधारण क्रिया समझ कर ना छोड़ो, ये सारे स्विच ऑन होने चाहिए। ये सारे स्विच है ना, तो ताकत लगाइए, ये स्ट्रेचिंग होना चाहिए, सारे स्विच ऑन होने चाहिए। और इसके लिए 50 बार, 100 बार, 200 बार ऐसे ताकत लगाकर कोई चीज हम पकड़ रहे, ऐसे पकड़ रहे, तो सारे के सारे स्विच ऑन हो जाएंगे और सारे शरीर का कार्य बराबर होगा। ना आंखों पर चश्मा आएगा, ना सुनने की क्षमता कम होगी, पाचन भी सही रहेगा, किसी विटामिन की, प्रोटीन की कमी नहीं होगी। साधारण आहार से वो सब प्राप्त करने की भगवान ने व्यवस्था लगाई, लेकिन लोगों को गुमराह कर दिया है। विटामिन डी के लिए नॉनवेज खाना चाहिए, नॉनवेज खाने वाले को विटामिन डी की कमी नहीं होती है, ये गलत फहमी बना दी है। विटामिन डी हो या कैल्शियम हो या B12 हो या ABCD कोई भी हो, विटामिन की चीजें अगर हम खा रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए, उनको शोषित करने के लिए जो व्यवस्था है भगवान ने अंदर लगाई है, प्रोग्राम बनाया है, एक एक सेल, वो सेल एक्टिव होनी चाहिए। और सेल तब एक्टिव होगी जब ऑक्सीजन मिलेगा, और ऑक्सीजन कब मिलेगा, जब पेट ठीक होगा और हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होगा। कितना सिंपल है, साधारण है कि नहीं। पेट ठीक होगा तो खून बढ़ेगा, खून बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, और हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन बड़ा शरीर में अब्सॉर्ब होगा। पूरा स्ट्रेचिंग हो रहा है क्या, कमर का, मेरुदंड का, पेट के सभी अंगों का, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, इफेक्ट मिलना चाहिए लोगों को। योग में आने के बाद 10-15 दिन के अंदर थोड़ा परिणाम उनको महसूस करना पड़ेगा, करने लगेंगे, तो लोगों को बताएंगे। चेंज पूरा हो रहा है कि नहीं मैम, बैठे बैठे आराम से। लोगों को यही नहीं बताया जाता कि सबका केंद्र बिंदु है पेट, तो पेट सारी क्रियाएं पेट पर प्रभाव डालती है। पूरा ऐसा स्ट्रेचिंग होना चाहिए, पंजे घुटने पर रखें।
संपूर्ण व्यायाम, हमारी शरीर की एक एक सेल जागृत होनी चाहिए एब्सॉर्ब करने के लिए, जो चाहिए वो एब्सॉर्ब करने के लिए जागृत होनी चाहिए। सोई पड़ी है, दोनों हाथों देखो, सांस भरते हुए साइड में खींचना है, पूरा अपोजिट साइड में पूरा खिंचाव देना है, पूरा खिंचाव, घाई नहीं करना है, ऐसे 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 नहीं करना है, पूरा ऐसे स्ट्रेचिंग दे दो, सांस छोड़ दो ऊपर, सांस भरते हुए उल्टी दिशा में पूरा खिंचाव दे दो। थोड़ा थोड़ा करने से पूरा लाभ नहीं होता है। अब उंगली इंटरलॉक करके सर के पीछे लगाइए, एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में दाब देना है। अभी पंजे आगे दबाने हैं तो सर पीछे दबाना है, ऐसे सांस भरते हुए। अब आगे से कनपट्टी पर, अब गर्दन ऐसे, चेंज, अब ऊपर नीचे, अब गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, रुकेंगे। अब यहां से अगर किसी को डायबिटीज की समस्या है और वो 2-3 महीना यहाँ योग करने के बाद डायबिटीज की गोली बंद करनी पड़ी, तो और 4 लोगों को बताएगा कि नहीं? और आप महीनों नहीं महीने आ रहे हैं, डायबिटीज की गोली बंद नहीं हुई, तो आपको और लोगों को बताएंगे अरे कुछ फायदा नहीं, 1 साल हो गया लेकिन डायबिटीज की गोली चालू है। तो क्यों लोग आएंगे यहाँ पर? जो आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि हम सामने लोगों को क्या चाहिए वो नहीं दे रहे। उनको क्या चाहिए, कुल मिलाकर पूरी योग साधना से हमें क्या प्राप्त करना है? पेट को ठीक करना है। बार बार मैं बोलता हूं, पूरी योग साधना द्वारा अनेकों क्रियाएं, सबकी सब क्रिया सबको नहीं करनी है। हम यहाँ क्लास में क्या करते हैं? योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, फिर 12 आसन, फिर 8 प्राणायाम, फिर सब मतलब अलग अलग क्रिया सब 1 घंटे के अंदर पूरा करने का प्रयास करते, किसी का भी फायदा नहीं होता है। मर्यादित क्रिया करो, 12 आसन की जगह 2 ही आसन करवाओ, लेकिन उसको समय दे दो, ज्यादा समय देना चाहिए। जब तक हम समय नहीं देंगे तब तक लाभ नहीं होगा। खाली क्रिया करते रहेंगे, सालों साल कर रहे, 2 साल हो गए, बीपी की गोली चालू, शुगर की गोली चालू। मैं गारंटी देता हूँ, जो मैं अभी आज बता रहा हूँ वो अगर आप करेंगे तो आपकी बीपी की हो या शुगर की गोली 3 से 6 महीने के अंदर लाइफ टाइम बंद होनी चाहिए। लाइफ टाइम, 2-3 महीने के लिए नहीं, जीवन भर के लिए डायबिटीज की गोली और शुगर, ये हाई बीपी की गोली बंद होनी चाहिए। क्यों नहीं लोग आएंगे?
वो बुला बुला कर लेके आएंगे, अरे आपको हाई बीपी है, चलो मेरे साथ। ऐसी माउथ पब्लिसिटी होगी। लेकिन अपने क्लासेस में क्या हो रहा है, जो चाहिए उनको वो नहीं दिया। अब मेरा आंखों पर 8वीं कक्षा में चश्मा था, 8वीं कक्षा में चश्मा था, अभी 76 में चश्मा नहीं है। तो मैं वो लोगों को वही बताऊंगा कि मेरा चश्मा गया है, उसका जो किस कारण से गया है, किस व्यायाम से गया है, वही मैं बताऊंगा। चलो आंखों के लिए, अरे भाई लाइट थोड़ा चालू रखो। नहीं, इधर अंदर हो गया। ठीक है, मुझे भी दिखाई दे कर रहे कि नहीं कर रहे। चलो अब ये आंखों का व्यायाम करेंगे। देखो, लेफ्ट, फिर राइट। आंखों पर जीवन भर चश्मा नहीं आना चाहिए। लेफ्ट, पूरा खिंचाव दे दो, ज्यादा लेफ्ट साइड देखने का प्रयास करो। फिर राइट में जाएंगे तो राइट में ज्यादा समय पूरा राइट में देखने का प्रयास करो, खिंचाव मिलना चाहिए। फिर लेफ्ट, राइट, ये 10-15 बार करो। फिर ऊपर नीचे, फिर ऐसे तिरकस देखो, ऐसे। आपने हाथ करने की किसी को जरूरत नहीं है, मैं दिखा रहा हूं, वो खाली आप देखो। ऐसे ये साइड में देखो, तो फिर उसी उल्टी साइड में देखो, उल्टी साइड में देखो, ऐसे देखो। दस 15 बार। फिर ये बनो, अब गोल गोल घुमाएं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम। अब ये हाथ, ये पूरा सूक्ष्म व्यायाम हो गया। इतना करने से भी मैं इस टाइम पेपर पर लिख के देता हूँ, हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन सही होगा। जब पाचन सही होगा तो सही पोषक तत्व निर्माण होंगे और हमारी आंतों द्वारा उसका शोषण होगा, और शोषण होने से मल बराबर बनेगा। शोषण होने से मल बराबर बनेगा। जैसे छिलका निकाला हुआ केला रहता है ना, वैसा मल बनेगा। तो मल बाहर निकलने में तकलीफ नहीं होगी, प्रेशर नहीं करना पड़ेगा। 1 मिनट के अंदर टॉयलेट होना चाहिए, 1 मिनट के अंदर। तब समझ लेना कि मेरा पेट ठीक है। जब पाचन ठीक होगा तो शोषण बराबर होगा, और शोषण बराबर होगा तो मल बराबर बनेगा, और मल बराबर बनेगा तो वो 1 मिनट के अंदर आप जैसे टॉयलेट में जाएंगे पता नहीं लगेगा कि आप कभी टॉयलेट जाते हैं। घर वाले को भी आश्चर्य होगा कि ये टॉयलेट कब जाता है, क्योंकि जाया और गया और आया पता ही नहीं लगेगा। तो ऐसे होना चाहिए। तब ये कब होगा, जब हमारा पेट ठीक होगा। अभी बहुत सारी विटामिन प्रोटीन्स का के लिए बताया जाता है कि केला खाओ, मौसम्बी खाओ, संतरा खाओ, ये खाओ, वो खाओ, सब खाओ। लेकिन अगर पेट बराबर काम नहीं कर रहा है तो शोषण नहीं होगा, उसका पाचन भी ठीक नहीं होगा और मल भी बराबर नहीं बनेगा। फिर हमें प्रेशर करना पड़ेगा। प्रेशर करेंगे तो मूलव्याध, फिशर, मूलव्याध वगैरह, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, भगंदर जैसी समस्या होती है, ये नहीं होगी। तो इसके लिए हमें पेट पर ज़्यादा प्रभाव लगना चाहिए। अब करेंगे थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास। पहला करेंगे कपालभाति, सबसे महत्वपूर्ण कपालभाति। ये सूक्ष्म व्यायाम के साथ आप कपालभाति अगर 15-20 मिनट, आधा घंटा करेंगे तो हमें और कोई अलग क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। अपान मुद्रा लगाए, ऐसी अपान मुद्रा लगाए। देखो मैं बताता हूँ, ये समान वायु मुद्रा है, ये है ना समान वायु मुद्रा।
पाचन को ठीक रखना है, पाचन को ठीक रखना है। तो कपालभाति करते समय अब ऐसी समान मुद्रा लगाओ, ऐसे बैठ के। यहां कौन सा प्राण काम करता है? समान प्राण काम करता है। देखो यहां काम करता है उदान, अब करते रहो। यहां काम करता है उदान, यहां मुख्य प्राण काम करता है, यहां समान प्राण काम करता है, और नाभि के नीचे अपान प्राण काम करता है, और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का काम व्यान करता है। व्यान, ये 5 प्राण, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 प्राण सबल होने चाहिए। यहाँ उदान प्राण अगर सबल है तो यहाँ का कार्य बराबर चलेगा, ना आंखों पर चश्मा आएगा, ना ब्रेन डिसऑर्डर आएगी, ना तनाव बढ़ेगा, स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा। यहाँ उदान प्राण सही होना चाहिए। यहाँ मुख्य प्राण अगर सही है तो हार्ट और लंग की समस्या कभी नहीं आएगी। यहाँ समान प्राण अगर सही है तो पाचन तंत्र में कोई बिगाड़ नहीं आएगा। अपान प्राण अगर सही है, नाभि के नीचे अपान प्राण, तो हमारा शरीर का पोषण और शरीर का शुद्धि कार्य ये सही रहेगा, अपान प्राण। और पूरे शरीर में व्यान, जो ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, व्यान, तो ये व्यान अगर सबल है तो ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो शरीर की कोने कोने तक ऑक्सीजन पहुंचेगा, कोने कोने तक ऑक्सीजन पहुंचेगा। ब्लड के माध्यम से ही जा रहा है ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन लेके जाता है पूरे शरीर के कोने कोने तक। ऑक्सीजन कौन है? स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान प्राण रूप में आकर अपने शरीर में प्रवाहित होकर शरीर का कार्य कर रहा है, जीवन का कार्य कर रहा है। तो उस भगवान को ही ले लो। अनेक प्रकार की दवा क्यों लेनी है? दवा का निर्माता ही ले लो ज्यादा से ज्यादा। अभी देखो ये समान वायु मुद्रा में बैठकर करेंगे तो पेट का कार्य सही रहेगा। फिर उदान वायु मुद्रा, एक उंगली छोड़ दिए, एक उंगली छोड़ दिए, उदान वायु मुद्रा। उदान कहाँ काम कर रहा है? यहां पर, तो यहां का कार्य सही होगा। ये ऐसे बैठकर फिर 2 उंगली छोड़ दिया, कितना सिंपल है देखो, 2 उंगली छोड़ दिया, ये ऐसे 3 उंगली से ऐसे, तो ये व्यान वायु मुद्रा। व्यान वायु सही होगा तो क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। व्यान, ये व्यान वायु मुद्रा। फिर अपान वायु मुद्रा है, सबको पता है। फिर ये प्राण वायु मुद्रा, प्राण वायु मुद्रा। ये हमारे संपूर्ण शरीर में प्राण ऊर्जा का संचारण होगा। हमारे शरीर में किसी विटामिन्स की, किसी प्रोटीन्स की कमी नहीं होगी। ये ऐसे 2 उंगली, लास्ट अंगूठा, ये ऐसे। और केवल पेट हिलेगा, देखो केवल पेट हिलेगा ऐसा। चेहरे पर हल्की मुस्कान होनी चाहिए। क्यों? पता है कि हमारे शरीर, ये शरीर की बहुत बड़ा खजाना दिया है भगवान ने, हमें बहुत बड़ा खजाना दिया है, हमें पता नहीं है। ये खजाना खोलने की चाबी है ये कपालभाति। तो सामने से अगर हमें कोई देखे मुस्कुराते हुए कपालभाति कर रहा है तो समय वो क्या बोलेगा? अरे बेटे को कोई ना बड़ा खजाने की चाबी हाथ लग गई है। तो ये बड़े खजाने की चाबी है। ये मैं 10,000 करके आता हूं। चेहरे पर प्रसन्न भाव होना चाहिए। बहुत बड़ा खजाने की चाबी है और हाथ लग गई है। ये कपालभाति करते समय ये मुद्रा लगानी है अलग अलग। फिर ये थायराइड का पॉइंट है,
तो यहाँ भी ऐसे एक स्ट्रोक यहाँ लगेगा, एक स्ट्रोक यहाँ लगेगा। दोनों हाथों में। ये थायराइड अगर सही है, थायराइड अगर सही है तो हमारे संपूर्ण आचार, विचार, व्यवहार, उच्चार, वाणी पवित्र बनेगी, जीवन पवित्र बनेगा। ये थायराइड के लिए है। कपालभाति, ये विशुद्धि चक्र सही होना चाहिए। कम्युनिकेशन पावर, संवाद क्षमता या विशुद्धि चक्र द्वारा शक्तिशाली प्रेजेंटेशन, कोई भी सब्जेक्ट हो उसका प्रेजेंटेशन अगर प्रभावी चाहिए तो ये विशुद्धि चक्र सही चाहिए। और ये पूरे शरीर में हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है। हार्मोनल बैलेंस, ये मैनेजर है। हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का कार्य ये थायराइड करता है। थायराइड तो ये ठीक होना चाहिए। इसके लिए कपालभाति, फिर साथ साथ ऐसे पॉइंट दबाना है। रोज का क्लास के दरमियान 15 मिनट कपालभाति होना चाहिए। अपना पैनक्रियाज खराब होता है तो शुगर की समस्या होती है। पैनक्रियाज खराब, काम नहीं बराबर करता है, इंसुलिन बराबर नहीं देता है, तो ये बीटा सेल उसके निस्तेज हो जाते हैं, तो ये इंसुलिन नहीं देता है। तो इंसुलिन प्राप्ति के लिए पैनक्रियाज सही होना चाहिए। तो पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में, तो ये लेफ्ट हाथ में यहाँ पर पैनक्रियाज का पॉइंट है, यहाँ पर पैनक्रियाज का पॉइंट है, तो इसे दबाइए, पैनक्रियाज का पॉइंट। लीवर राइट साइड में, तो यह लीवर का पॉइंट है। किडनी दोनों साइड में, तो तलहाथ के बीच में किडनी की समस्या के लिए कपालभाति अगर आधा घंटा कर रहे हैं तो सभी पॉइंट एक्यूप्रेशर हो जाएगा। एक एक दो दो मिनट, एक एक दो दो मिनट। पूरी योगी क्रिया हम कर रहे हैं ना, पूरा के पूरा पैकेज, उनके द्वारा हमें जो लाभ मिलता है उसमें से 99% लाभ अकेली कपालभाति से होता है। क्यों ना कपालभाति ज्यादा करे। अब मैं बेकार का 10,000 करके आता हूँ, हाँ, मुझे पता है कि ये ठीक करने के लिए कपालभाति से बेस्ट उपाय कोई नहीं है। हार्ट हाई बीपी की समस्या हो, ब्लॉकेज की समस्या है, तो ये समस्या किस कारण आई? डॉक्टर बोलते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बोलता है कि नहीं? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो बैड कोलेस्ट्रॉल बना किसने, बनाया किसने? ये पेट ने। क्यों बनाया? पाचन ठीक नहीं है। पाचन ठीक ना होने के कारण बैड कोलेस्ट्रॉल बन गया, और बैड कोलेस्ट्रॉल धमनियों के अंदर जमा हो गया, और धमनियों की जो डीपनेस थी वो कम हो गई। ऐसे 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 धीरे 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 चौकअप हो गया, फिर बोले ब्लॉक हो गया, ब्लॉकेज आ गया। तो ब्लॉकेज केवल हार्ट में आते हैं ऐसा नहीं है, शरीर में कहीं भी कोई ब्लॉकेज आ सकते हैं जहां भी बैड कोलेस्ट्रॉल जम गया। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल जमने का जो प्रक्रिया है, तो निर्माता कौन है? निर्माता कौन है बैड कोलेस्ट्रॉल का? पेट है ना। तो पेट को ठीक करो, बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित बंद होगी।
और ना हार्ट हाईवे की समस्या आएगी ना ब्लॉकेज की समस्या आएगी। धीरे धीरे करना है। ऐसे लोगों ने देखो, ऐसे अभी मैं झमाझम कर रहा हूं, ऐसा हार्ट हाई बीपी वाले ने थोड़ा हल्का करना है, ऐसा। आधा घंटे की जगह 1 घंटा करना है। फर्क क्या है? आधा घंटे के धीरे धीरे कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे कर रहा है, इसलिए इफेक्ट के लिए आधा घंटे की जगह 1 घंटा करना है। और हाँ, ज्यादा ब्लॉकेज की समस्या है, उन्होंने कपालभाति आधा 1 घंटा करना है, वो सूर्योदय से पहले पूरा करना है। ध्यान रहे, सूर्योदय से पहले। जिनको हार्ट हाई बीपी की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, उन्होंने जो कपालभाति करना है वो सूर्योदय से पहले पूरी करना है। और कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम करना है। कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है। कुंडलिनी शक्ति के अंदर अपार शक्ति, अपार गुण कौशल्य, अपार बुद्धिमत्ता, अपार ज्ञान, गुण कौशल्य कूट कूट कर भरा है, यानी कई सारे जन्मों से वो कैरी फॉरवर्ड करके लेके आई है। उसे हमें जागरूक करके ऊपर उठाना है। तो बाह्य प्राणायाम इसके लिए करना है। शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, गुण कौशल्य की कमी, बुद्धिमत्ता की कमी अगर पूरी करनी है, कमी नहीं रखना है, तो इसे 11 बार 21 बार करो। अपना पेट ऐसा मुट्ठी में आना चाहिए। आ रहा है क्या? देखो, नहीं आ रहा है। चलो अग्निसार क्रिया करें। पेट में पूरा जाम लग गया है, जो अनवांटेड चीजें खाई है वो डाइजेस्ट नहीं हुई, वो एक एक अंग के अंदर जाम लगाकर बैठी है। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस और इनके अंदर जाम लग गया है। ये कपालभाति करने से, सूक्ष्म व्यायाम में बटरफ्लाई करने से हमारे जिसका भी प्रोस्टेट की वजन बढ़ गया है, प्रोस्टेट बढ़ गया है, लीवर एनलार्ज हो गया है, वो सब निकल जाएगा। यूटीआई की प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये पीसीओडी की समस्या, उनमें पूरा लाभ होगा जब हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति करेंगे। अब अग्निसार क्रिया। पेट जाम हो गया, सभी अंग कचरे से जाम हो गए, तो वो अपना ही काम नहीं कर रहे, तो शरीर के लिए क्या काम करेंगे? अपना खुद के लिए एनर्जी निर्माण नहीं कर पा रहे, हार्मोन्स निर्मित कर नहीं पा रहे, तो पूरे शरीर का कार्य कहाँ से करेंगे? क्योंकि हमने जो ये नमकीन वाले कुरकुरे वो जो खाते हैं ना, ज़्यादातर ये पैकेट बंद फूड, पैकेट बंद 10 रुपया 20 रुपये में मिलते हैं, और वो पैकेज वाला जूस लेते हैं। जूस, उसमें कोई जूस नहीं रहता है, वो सब केमिकल वाला रहता है। और ये जो चीज़ें हैं हमारे शरीर में, जैसे छन्नी रहते हैं ना, चाय गालने, तो वो चाय की पत्ती ऊपर रहती है,
वो तो नीचे नहीं जाती है, बराबर। वैसे हमारे शरीर का एक एक अंग के अंदर ये जो चाय वाली पत्ती है वैसे उसके अंदर जाम लग जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है। डाइजेस्ट ना होने के कारण वो पास नहीं हो रही है और एक एक अंगों को जाम कर दिया है, तो इसको हिलाना जरूरी है। ऐसे थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। थायराइड के लिए उज्जयी प्राणायाम 3 बार करेंगे। गला सिकुड़कर जैसे अभी शुरुआत में ऐसे करना है। धीरे धीरे फिर ऐसी लंबाई आएगी, ऐसे। जालिंदर बंद लगेगा, मूल बंद लगेगा, और फिर सांस छोड़ने की इच्छा हो बंद छोड़कर राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से छोड़ देना। ये थायराइड के लिए T3, T4, TSH हार्मोन्स बैलेंस होने चाहिए। इस प्रकार से हम जितना ज्यादा बार करेंगे उतना अपना थायराइड सक्षम रहेगा। और आपको पता है कि यहाँ बिंदु चक्र है, यहाँ बिंदु चक्र है, तो इसमें से अमृत निकलता है। सुनो, यहाँ बिंदु चक्र से नियमित रूप से अमृत निकलता है। ये अमृत अगर विशुद्धि चक्र कार्य कर रहा है, विशुद्धि चक्र अगर कार्य कर रहा है तो वो अमृत विशुद्धि चक्र के पकड़ में आता है और ये विशुद्धि चक्र उस अमृत का अपने पूरे शरीर के लिए उपयोग करता है। अगर ये विशुद्धि चक्र सही नहीं है तो ये अमृत यहाँ से निकल कर इसके पकड़ में नहीं आया, क्योंकि ये सोया पड़ा है। ये सोया पड़ा है तो ये अमृत सीधा यहाँ नाभि में कौन सा है? अग्नि है। नाभि में क्या है? अग्नि। तो अग्नि में जाकर भस्म हो जाता है और ऐसे व्यक्ति तुरंत पहचान जाती है कि किसका अमृत उपयोग में नहीं लाया है। तो क्या होता है मालूम है? उसको अकाली वार्धक्य आता है। उम्र तो छोटी है लेकिन है 50 का, लेकिन दिखता है 70-75 का। अकाली वार्धक्य मतलब चेहरे पर झुर्रियां आएगी, पूरा थका मका दिखाई देगा। अगर ये विशुद्धि चक्र सही है और ये अमृत का उपयोग हो रहा है तो युवा अवस्था बरकरार रहेगी, चेहरे पर एकदम प्रसन्न भाव रहेगा और तेज रहेगा, चेहरे पर लालिमा रहेगी और उसकी युवा अवस्था बरकरार रहेगी। उसको अकाली वार्धक्य नहीं आएगा। अकाली वार्धक्य तो हाई तो 75 का लेकिन दिखता है 40 का, ऐसा होगा। ये कब होगा? जब ये ठीक होगा। तो इसके लिए अभी और एक क्रिया है सिंहासन। ये कितना महत्वपूर्ण है। इसके लिए कपालभाति, ये पॉइंट देखो मैं बताता हूं। कपालभाति ये पॉइंट थायराइड के, फिर उज्जयी प्राणायाम और फिर सिंहासन। साधारण सी क्रिया है। अगर युवा अवस्था टिकाना है, चेहरे पर झुर्रियां नहीं आना है, आंखों पर चश्मा नहीं आना है, आंखों पर चश्मा नहीं चाहिए, कान की सुनने की क्षमता बरकरार रहनी चाहिए, तो हमारे इस अमृत का इसने उपयोग करना चाहिए। तो इसको ठीक रखने का काम हमारा है।
वो तो अपना काम तब करेगा तो आपको उसको ठीक रखा, तब वो काम करेगा ना। तो ये पूरा जो शरीर है वो भगवान की बहुत बड़ी देन है। मतलब जो लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा ही नहीं है, कृपा है करके मानव जन्म दिया है। असीम कृपा होने के बाद ही मानव का जन्म मिलता है। असीम कृपा है इसीलिए मानव का जन्म दिया है। तो मच्छर का दिया जाता है, मच्छर को कैसा मारते हैं हम, ऐसे करके मार देते हैं, मार देंगे नहीं। तो वो जन्म सही है कि हमारा जन्म सही है? कौन सा जन्म सही है ना? फिर असीम कृपा होती है तब मानव जन्म मिलता है, मानव जन्म मिलता है, समझ? तो ठीक है, चलो अब थोड़ा अनुलोम विलोम करेंगे। कितनी बातें हो? 25 मिनट। हाँ है ना, ठीक है, चलो अब अनुलोम विलोम करेंगे। संपूर्ण शरीर की शुद्धि। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। हमारे बाई नासिका ये चंद्र नाड़ी है, उनके द्वारा जब हवा अंदर जाती है वो ठंडी बनकर जाती है। और राइट वाली सूर्य नाड़ी है, तो इसके अंदर जाती है हवा तब वो गर्म होकर जाती है। और ठंडी गर्म हवा जाने के बाद, ठंडी गर्म हवा जाने के बाद हमारे लंग्स के अंदर जो कार्बन जाम हो चुका है वो कार्बन टूट जाता है। और हमारे लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश है उनकी शुद्धि होती है। और ज़्यादा वायु हम लंग्स के अंदर समाहित कर पाते हैं, ज़्यादा वायु समाहित कर पाते हैं। और ज़्यादा वायु में से ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एब्सॉर्ब करता है और पूरे शरीर की रिक्वायरमेंट जो है पूरी की जाती है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। रोज के क्लास में अनुलोम विलोम 5 मिनट तो होना ही चाहिए, कपालभाति 15 मिनट होना चाहिए। रुकेंगे। ये रोज जब क्रिया कर रहे हैं तब कोई एक्सप्लेनेशन हर बार देने की आवश्यकता नहीं, एक बार बताया वो काफी होता है। अब देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पाचन, शोषण और विसर्जन सही होना चाहिए, बराबर। पूरी योग साधना का निचोड़ क्या है? पेट को ठीक करना है। योग साधना में जो पूरी हम सभी क्रिया कर रहे हैं उन सब का निचोड़ क्या है? पेट को ठीक करना, पाचन, शोषण और विसर्जन। शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। शरीर की शुद्धि रहेगी तो शरीर में कहीं भी कोई जाम नहीं लगेगा। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इनके अंदर जाम नहीं लगेगा। अपनी बड़ी आते हैं, छोटी आते हैं, सबको पता है। लेकिन हम जो आहार खाया उसका डाइजेशन ठीक हुआ, पाचक रस निर्मित हो गई,
लेकिन ये छोटी आंत बड़ी आंत इनके अंदर जाम लग गया है, पाचन ठीक ना होने के कारण उसके अंदर से एक करो ये बने परत बन गई, परत आंतों के अंदर से परत जमा हो गई। तो ये पाचक रस का शोषण होगा क्या? क्योंकि आंतों के अंदर से परत जमा हो गई, एक कवर जमा हो गया। ये कवर जमा रहेगा, मल का विसर्जन सही ना होने से देखो किसी किसी के इतने बड़े बड़े पेट है, बड़े बड़े पेट है, तो क्या बोलता है हम तो खाते पीते घर के हैं, खाते पीते घर का। कोई बोलता है बीबी का प्यार ज्यादा है। अरे प्यार नहीं, इसके अंदर मल जमा हो गया है। मैंने देखा है ऑपरेशन के दरमियान ऐसे व्यक्ति के पेट से पत्थर जैसा मल 8-8, 10-10 किलो निकाला, इतना बड़ा पेट। तो खोल के देखा तो आंतों के अंदर पत्थर बन गए, पत्थर। और बोलता है कि हमारे खाते पीते घर का है, बीबी का ज्यादा प्यार है। बीबी का प्यार वगैरह नहीं, मल जमा हो गया है आंतों के अंदर, बड़ी आंतों के अंदर मल जमा हो गया है ऐसे पत्थर जैसे। और फिर क्या पाचन, शोषण और विसर्जन होगा? तो ये पाचन जब तक ठीक नहीं होता, अभी देखो पाचन खराब होगा तो जो आहार लिया है उसका कफ निर्मित होगी, ज्यादा कफ निर्मित, ज्यादा कफ निर्माण हुआ। कफ कहां पर जमा होता है? कफ की जगह यहां है कि नहीं? सबको पता है, यहां जमा होता है, यहां जमा होता है कफ। और कफ जमा होने से सर्दी, खांसी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, बताइए निमोनिया। फिर यहां जमा होने से बाल सफेद होना, बाल झड़ना, ब्रेन डिसऑर्डर, भूलने की बीमारी, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। स्ट्रेस लेवल क्यों बढ़ गया? यहाँ कफ भरा है तो ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो रहा है बराबर। हीमोग्लोबिन जाएगा कहां से? ब्लड सप्लाई होना चाहिए ना। तो ब्लड सप्लाई के आड़े कौन आ गए? सब नस नाड़ी में क्या भर गया? कफ भर गया। देखो इनका ध्यान है, आपका ध्यान नहीं है। नस नाड़ियों के अंदर क्या भर गया? कफ भर गया। तो कफ भरने के कारण ना बाल को सप्लाई हो रहा है, ना आंखों को सप्लाई हो गए ऑक्सीजन, ना ब्रेन को सप्लाई हो रहा है, ना कान को, ना नाक को, ना जीवा को। यहाँ कफ भरा हुआ है। तो कफ भरने से ऑक्सीजन का सप्लाई ना होने के कारण ब्रेन कमजोर हो जाता है। ऑक्सीजन के अभाव से ब्रेन कमजोर हो जाता है। और फिर क्या होता है? इतनी छोटी सी समस्या हिमालय जैसे लगने लगती है। फिर आदमी क्या होता है? तनाव में आ जाता है। बाप रे ये कैसा होगा? तनाव में आता है कि नहीं? तो तनाव किसने निर्माण किया? तनाव किसने निर्माण किया? ये अगर कफ निर्मित नहीं करता था तो यहाँ कफ नहीं आता था, यहाँ कफ नहीं आता था, ब्लड सर्कुलेशन सही होता था। तो ये कफ निर्मित क्यों हो गई? पेट ने बराबर काम नहीं किया। अब आर्थराइटिस की समस्या होती है, अंग टेढ़े मेढ़े होते हैं, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती है घुटने के अंदर, किसी किसी की पीठ ऐसी बेंड होती है, ऐसे चलते हैं। वो सब का कारण क्या है? यूरिक एसिड। क्या कारण है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड निर्माण किसने किया? पेट ने। अपचन के कारण, अपचन के कारण यूरिक एसिड निर्माण हुआ, यूरिक एसिड। और वो यूरिक एसिड अपने जॉइंट्स में जमा हो गया, सब जॉइंट्स में जमा होता है। और ये एसिड है ना, तो ये यहाँ जमा होते कहीं शांति से नहीं बैठता है। वो यहाँ के जो कार्टिलेज है उसको बर्नआउट करता है, वो खत्म करता है, खा जाता है। और फिर हमारी जो उंगली की जो ऐसी मूवमेंट है वो नहीं हो पाती है, जो आसानी से होती है ना वो नहीं होती है। ये घुटने के अंदर जो कार्टिलेज है उसको खा जाता है, फिर हड्डी पर हड्डी आती है और फिर पेनिंग होता है। मतलब इतना मरण प्राय वेदना होती है हड्डी पर हड्डी घिसने से। ये हड्डी है, इसके अंदर का कार्टिलेज अगर यूरिक एसिड ने खा लिया तो ये हड्डी पर हड्डी आ जाती है और उंगलियां ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होती है, सीधी करनी नहीं होती है। ऐसे खींचेंगे तो भी सीधी नहीं होती है, वो भोम मारता है, वो इतना दर्द होता है उसको। ये सब का कारण क्या है? पेट ने बराबर काम नहीं किया, यूरिक एसिड बन गया। तो हर चीज के लिए पूरे शरीर में सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक अगर जो भी समस्या हो रही है उसका निर्माता पेट है। तो पेट को ठीक रखो, पाचन, शोषण और विसर्जन ठीक रखो। समझ में आ रहे हैं?
तो अभी यहाँ अगर कफ भरा है तो भ्रामरी प्राणायाम करने से यहाँ का कफ निकल जाएगा। तनाव में जो व्यक्ति है उसको बोलो आप भ्रामरी प्राणायाम 11 बार, 21 बार, 51 बार करो भ्रामरी प्राणायाम, कफ निकल जाएगा। और फिर हिमालय जैसी समस्या चींटी जैसे लगेगी, बोले ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कैसे तनाव में आएगा? आएगा क्या तनाव? स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा? तनाव बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा तनाव। तो ये सब होता है, इसलिए हमें भ्रामरी प्राणायाम करना है। यहाँ पर 3 बार करेंगे। रुकेगी। तो ये कफ का निष्कासन करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम कंपन तैयार करके सभी नस नाड़ियाँ खुल जाएगी और ऑक्सीजन का सप्लाई सही होगा। ना बाल सफेद होंगे, ना बाल झड़ेंगे, ना ब्रेन डिसऑर्डर आएगी, ना भूलने की बीमारी आएगी, ना चश्मा लगेगा, ना सुनने की क्षमता मशीन लगानी पड़ेगी नहीं। तो ये पूरा यहाँ पर ये भ्रामरी प्राणायाम से हमें लाभ होगा। जिसको भी चश्मा है वो भ्रामरी प्राणायाम ज्यादा करे, अनुलोम विलोम ज्यादा करे तो चश्मा निकल जाएगा। अभी मुझे और 50 साल तक चश्मा आने वाला नहीं है। ये गारंटी किसकी है? ये पेट की है। पूरे गारंटी किसकी है? ये पेट की गारंटी है। पेट सही होना चाहिए। पेट सही है तो जीवन मतलब रोज दिवाली है। दिवाली में भी दिवाली नहीं मनाते क्योंकि सब मीठा मीठा सब बनाया है, लेकिन बोलता है खा नहीं सकता। क्या दिवाली मनाएगा? तो इसलिए हम 365 दिन किसी का भी फोन आता है और मुझे बोलता है क्या पोपट रहा हो, क्या चल रहा है? दिवाली मना रहे। क्या बोल रहे? दिवाली मना रहे। बोले अभी दिवाली कहाँ है? बोला हमारी तो हर दिन दिवाली है भाई, 365 दिन दिवाली है। जिसका पेट ठीक है उसकी हर दिन दिवाली है, क्योंकि कोई समस्या ही नहीं रहती, कोई समस्या ही नहीं रहती। समझ गए? तो ये ठीक। अभी इसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो शाम को 7 बजे के बाद खाना नहीं चाहिए। आप पालन करके देख लो, 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। अगर किसी कारणवश आपको खाना खाने को नहीं मिला, प्रवास में थे, तो शाम के 7 बजे के बाद खाना मत खाओ। 1 गिलास दूध पियो, हल्दी वाला दूध पियो, हल्दी डाल के दूध पियो 1 गिलास। आप सोएंगे ना, आप तो शुरुआत में ऐसा लगेगा नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। थोड़े दिन के बाद नींद बराबर आएगी। ये आप 7 बजे के बाद जो खाएंगे, अग्नि नहीं है, अग्नि सूर्य से जुड़ा है। अग्नि सूर्य उदय से सूर्यास्त तक अग्नि निर्माण होता है। अभी सूर्यास्त के बाद कोई अग्नि नहीं है, तो अन्न डाइजेस्ट नहीं होता है, इनडाइजेस्ट होता है, अपचन होता है और गंदगी निर्माण करता है, गंदगी। और ये गंदगी साफ करने के लिए अपने शरीर की जो बची कुची के लिए एनर्जी है वो वेस्ट होती है, एनर्जी निर्माण नहीं होती है। इसके लिए रात को 7 बजे से सुबह 9 बजे तक खाना नहीं है। शरीर की शुद्धि होगी पूरी। जब खाना नहीं मिलेगा, भूख लगेगी, तो जो भी है बचा कुचा उसमें से वो एनर्जी को एनर्जी निर्माण के लिए शोषित करेगा और पूरा निचोड़ निकाल कर फिर मल का विसर्जन होगा। इसलिए सुबह 9 बजे तक कुछ खाना नहीं है। और खाना चबाकर खाना चाहिए। सलाइवा का पूरा उपयोग जब नहीं करेंगे, या सलाइवा मुंह के अंदर 50% पाचन यहीं पर होना चाहिए। अगर 50% पाचन यहाँ नहीं होता है तो उर्वरित 50% यहाँ भी नहीं होता है, यहाँ भी नहीं होता है, वो मल के बराबर निकल जाता है। समझ में आ रहा है ना? उसके लिए कोई अल्टरनेट नहीं है। आप 10 घंटा कपालभाति करो, लेकिन अगर चबाकर नहीं खा रहे तो कुछ फायदा नहीं है। चबाकर ही खाना पड़ेगा, चाहे वो पानी हो या आहार हो, घोल घोल कर खाना है। सलाइवा का पूरा उपयोग। आइए अब थोड़ा सा आसन का अभ्यास करेंगे।
अब देखो ये आसन का तो लाभ है पेट के ऊपर ही है। देखो ऐसे राइट पाव फोल्ड करेंगे, राइट पाव ऐसे, और राइट हाथ पीछे रखें, राइट हाथ पीछे रखें, और ये पाव ऐसे पूरा साथ में लें, और ये लेफ्ट हाथ ऐसे लेकर ऐसे पकड़, और चेहरा राइट साइड में घुमाओ। अब ये राइट साइड में अपना जो भी अंग है पेट के उनका मसाज होगा। डीप ब्रीदिंग करते रहो, 10 बार डीप ब्रीदिंग काउंट करो, 10 बार। वापस आए ऐसे, ये ऐसे पकड़ में आना चाहिए। अपना देखो कैसा इजी आता है, इजी आता है कि नहीं ऐसे पकड़ना। तो ऐसा लेफ्ट ऐसे पकड़ना है, ऐसे लेफ्ट, चेहरा लेफ्ट साइड में घुमाना है, और डीप ब्रीथिंग करो, 10 बार काउंट करो। वापस आओ। ये पेट का ही व्यायाम हो रहा है। जब लंबा सांस ले रहे हैं तो पता चलेगा कि अंगों का मालिश हो रहा है, अंदर से मालिश हो रहा है। जब हम लंबा सांस ले रहे हैं, लंबा सांस छोड़ रहे हैं, तो अंगों का मालिश होता है। लेकिन कब होगा? जब हमारा ये मांडी ये पेट को चिपकेगा तभी होगा। यहाँ चिपकना चाहिए तभी होगा। यहाँ चिपक गए तो पैनक्रियाज का व्यायाम होगा। यहाँ तो ये उतना होता है तो ही करो, नहीं तो कपालभाति करो। जिसका नहीं होता है वो कपालभाति करो। अब मंडूकासन में देखो, बाएं हाथ नाभि पर रखा, दाहिना हाथ उसके ऊपर रखा। एक में सांस भरना है, 2 में सांस छोड़ना है। देखो ध्यान से सुनो, एक में सांस भरना है, 2 में सांस बाहर छोड़ना है, और 3 में क्या करना है? सांस तो छोड़ दिया, अभी पेट को अंदर दबाते हुए। पहले देख लो आप, तीन में ऐसे नहीं, पेट को अंदर दबाकर आगे झुकना है, नजर सामने रखनी है, और यहां लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा छोड़ना है 15 बार। देखो कैसा मालिश हो रहा है। लंबा सांस लेना है। वापस आए, हो रहा है कि नहीं मालिश? ये जब अंदर दबाते हैं तभी। अभी जिसका पेट इतना बड़ा है उसका क्या फायदा होगा? नहीं सर, अभी मट्टू का अंदर नहीं बताता है कि मतलब सांस रोक के रखो। जब सांस लेते हो तो उसका मसाज सही हो रहा है। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है भाई, तब मसाज होगा। ये पंजे जो लगे हैं ना ऐसे, उनके द्वारा मसाज होगा। ऐसे होना चाहिए हर क्रिया में। हाँ, रोक के नहीं रहना है। और ये इसमें मैं तो 15 सांसें बोला है, इसमें आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक स्वामी जी बिठाते हैं, तब जाकर फायदा होता है। ये गए और आए, गए और आए, ये ऐसे ऐसे हो गया। मैं चलो आगे, ऐसा नहीं करना है। 2-3 क्रिया करो, लेकिन समय दे दो उसको, समय दे दो। अभी देखो अब 25 बार काउंट करेंगे। पच्चीस बार काउंट करना है। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, घाई घाई नहीं करनी है।
वापस आए। पता चल गया, पूरा मालिश होता है तो ये पैंक्रियाज बराबर काम करेगा। हाँ, आँखों पर प्रेशर आता है। हाँ, वो देखो धीरे धीरे बढ़ाना है। ये समय है ना, तो धीरे धीरे बढ़ाना है। आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, दुनिया भर की क्रिया नहीं करनी है। 1, 2, 3 क्रिया करो, लेकिन पूरा समय रुको। आसन में रुकना जरूरी है। अभी शशकासन करेंगे तो शशकासन में हमें 2-2, 3-3 मिनट रुकना है, क्योंकि ये पेट हमारे यहाँ पर टिकेगा। पेट के सभी अंगों का मालिश होगा। हम क्या करते हैं, कोई फायदा नहीं, समय बेकार है। देखो ऐसे पूरा खिंचाव दे दो, ऐसे पूरा खिंचाव, और वो खिंचाव वैसे ही रखो और आगे झुको ऐसा, और पूरा जमीन को सर टिकाओ, जमीन को सर टिकाओ, और यहाँ लंबा सांस ले लो 5 बार। वापस आए। पता चल रहा है, हर क्रिया में हमें यहाँ पेट का व्यायाम हो रहा है, हर क्रिया में। अभी देखो, अभी आप पीठ के बल देखो, मैं अभी दिखाता हूँ। पेट के बल पहले देख लो, आप पहले 1 मिनट में देख लो। ऐसे करेंगे और वहां रुकेंगे, लंबा लंबा सांस लेकर 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार। फिर दूसरी ओर ऐसे 10 बार, 15 बार, 25 बार, और फिर ऐसा करेंगे। पूरा पेट का व्यायाम होगा कि नहीं? पूरा पेट का, कमर का, मेरुदंड का, हार्ट का, लंग्स का व्यायाम होगा। अब ये दूसरी क्रिया, इसमें 15, 20, 25 बार लंबा सांस लेकर रखेंगे। एक बार का घुटना, दूसरे बार का पंजा स्पर्श करेगा। फिर इधर करेंगे, पेट के सभी अंगों का स्ट्रेचिंग हो रहा है कि नहीं? और फिर ऐसा करेंगे। चलो करो। दोनों हाथ कंधे से समांतर, दोनों पांव घुटने में मोड़ लीजिए। अब घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाइए। पाँव, दोनों पाँव पंजे मिलकर, पंजे मिलाकर पहला प्रकार। हाँ, अब घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में। अब डीप ब्रीदिंग करो, 5 बार, 10 बार करो, 10 बार करो डीप ब्रीदिंग। देखो पेट के अंगों को डावी बाजू कळत नाही काही लोकांना। डाव्या बाजूला राहायचं, उजव्या बाजूला चेहरा, आणि 10 बार थांबा तुम्ही, डाव्या बाजूला थांबा। 10 वेळा श्वास घेतल्यानंतर आता गुडघे, घुटणे राईट साईडला, उजव्या साईडला, गुडघे उजव्या साईडला। आता इथे तुम्ही 10 वेळा मोजा। मी तर म्हणतो 10 वेळा, 15 वेळा, 20 वेळा, 25 वेळा, 30 वेळा, 35 वेळा असं मोजायचंय। तेव्हा आपल्या पोटाच्या सर्व, पेट के सभी अंगों का व्यायाम होगा। अब थोड़ा स्पीड देके करो, लेफ्ट राइट करो। चेहरा उल्टी बाजू में करना है। पूरा शरीर का व्यायाम हो रहा है, पेट के अंगों का व्यायाम हो रहा है, हिप ज्वाइंट का हो रहा है, घुटने का हो रहा है, हार्ट और लंग्स का हो रहा है, पेट के सभी अंगों का हो रहा है, थायराइड का भी हो रहा है, पूरा व्यायाम, गर्दन का भी व्यायाम हो रहा है। एक अंग नहीं बचता है। अभी तो रुको, अब दोनों पाँव के पंजे में अंतर ले लो। अब शुरुआत करो, लेफ्ट राइट करो। अपने पास समय नहीं है, लेफ्ट राइट करो, लेफ्ट राइट। बहुत सुंदर। देखो पूरा पेट का, मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है।
रुकेंगे। अब दोनों पाँव सामने खोल दीजिए, दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। अब दोबारा दोनों पाँव घुटने में मोड़ लीजिए और एड़िया पकड़ लो, एड़िया पकड़ लो और बीच में से उठना है, ऊपर उठाना है, सांस भरते ऊपर उठना है, ऊपर ऊपर उठो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करो। नहीं वैसे नहीं, ये देखो साइड में देखो, बीच में से ऊपर उठाना है, बराबर जो कर रहे हो बराबर करो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हाँ ऊपर नीचे करो, आराम से जर्क नहीं देना है, ऐसे झटके नहीं लगाना है, आराम से स्ट्रेचिंग ले लो। रुकेंगे अभी। अब रोल करो, अब खुद को रोल करो ऐसा, अब रोल करो, नीचे आओ, नीचे आ जाओ, घुटने पकड़ लो, घुटने पकड़ लो, रोल करो खुद को, आगे पीछे लेफ्ट राइट रोल करो। विश्राम, बैठ जाइए अभी। ओम सभी को।